बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं ज़हरा अहमद किचन सीक्रेट्स और आज हम आपके किचन में बनाने जा रहे हैं इंतहाई मज़ेदार दाल चावल। आपको मैं बताऊंगी कि बग़ैर चिकन के, बग़ैर मटन के, बग़ैर बीफ के भी हम बहुत मज़ेदार खाने बना सकते हैं। और जब कोई इसको खाएगा तो यकीन ही नहीं कर पाएगा कि आपने ये चिकन के बग़ैर बनाई है या गोश्त के बग़ैर बनाई है। हम इसमें एक बहुत सीक्रेट इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे। तो हमने क्या करना है जी, सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम ले लेंगे दाल। चने की हमने दाल ली है आधा कप, उसको अच्छे से साफ़ कर लिया है। आधा कप हम इसमें मसूर की दाल लेंगे। आप चाहें तो इसमें मूंग की दाल भी ऐड कर लें, माश की दाल भी ऐड कर लें, और इनमें से अगर कोई दाल स्किप करना है तो वो आप स्किप भी कर सकते हैं। इसको साफ़ करने के बाद अब हमने क्या करना है, 1 लीटर इसको पानी डाल के खुले पानी में हमने इसको भिगो देना। जब हम इसको भिगो के रखेंगे तो इसका मैल कुचैल जो है वो उतर जाएगा। उसके बाद आपने इसको अच्छे से धो लेना, ठीक है। आधे घंटे के लिए हमने इसको भिगो के रखा है। अब हमने लिया है आधा कप ऑयल, उसमें हमने डाले हैं 1 इंच का जो है दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, और 1 हमने इसमें ऐड कर दिया है चम्मच ज़ीरे का। इसको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। जैसे ये तड़कना स्टार्ट होगा हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज, ठीक है। प्याज हम इसमें ऐड कर देंगे। प्याज को हमने इस तरह जुलियन कटिंग में बारीक बारीक काट लिया है। और जैसे ही हमारा जो प्याज है वो इसका कलर चेंज होगा, थोड़ा सा इसका कलर गोल्डन आपने करना है, ताकि आपकी दाल, आपका जो भी सालन आपने बनाया है उसका कलर बहुत ज़बरदस्त आज आ सके, ठीक है। अच्छा जी, तो इसको बहुत अच्छे से हमने कर लिया है फ्राई करने के बाद जैसे इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हुआ, हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट को 2 से 3 मिनट पकाना बहुत लाजमी होता है। 2 से 3 मिनट के बाद हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर जो है मैंने फ्रीज़ किए हुए, मैंने टमाटर को किस तरह फ्रीज़ किया और हम इस तरह उनको फ्रीज़ करने के बाद 6 माह तक किस तरह यूज़ कर सकते हैं, इसकी वीडियो मैं आपको दे चुकी हूँ, वो जाके आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, ठीक है। अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे स्पाइसेस, जिसमें हम ऐड कर देंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च। उसके बाद हाफ़ टीस्पून इसमें ऐड कर देंगे हल्दी। 1 टेबल स्पून इसमें ऐड कर देंगे खुश्क धनिया, और नमक इसमें हम हस्बे जायका ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, थोड़ा सा हम इसमें पानी डालेंगे, तकरीबन हाफ़ कप, ताकि हमारे मसाले जले नहीं। और उसके बाद हमने अपने मसाले की बहुत अच्छे से भुनाई कर लेनी है। आप कोई भी खाना बनाते हैं, कोई दाल बनाते हैं, कोई सब्ज़ी बनाते हैं, गोश्त बनाते हैं, जब तक आपने अपने खाने की भुनाई ज़बरदस्त नहीं करनी, आपके खाने में टेस्ट नहीं आएगा। तो बहुत अच्छे से हमने मसाले की भुनाई कर ली। अब हम इसमें दालें ऐड कर देंगे जो कि हमने भिगो के रखी हुई थी। दालों को ऐड करने के बाद आपने इसको 1 से 2 मिनट तक भूनना है। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर लिया हुआ है तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, तो अब हमने क्या करना है, इसको जो है अच्छे से भुनाई कर लेनी है। इसकी भुनाई करने के बाद आपने क्या करना है, इसमें पानी ऐड कर देना है। पानी तकरीबन हम इसमें 2 से 3 लीटर ऐड करेंगे। पानी आपने खुला ऐड करना है। दालें जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा पानी सोख करती हैं, तो आपका पानी जो है वो ज़्यादा तो हो सकता है, लेकिन कम बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ताकि जो हमारी दालें हैं वो जले नहीं, ठीक है। तो हमने इसमें खुला पानी ऐड करने के बाद अब इसको लगा देना है वेट। जैसे ही वेट हिलना स्टार्ट हो आपने टाइम नोट कर लेना है। टाइम नोट कर लें और 15 मिनट के बाद आपने चूल्हा बंद कर देना है। 15 मिनट के लिए हमने दाल पकानी है। उसके बाद अगर आपको पानी ज़्यादा लगता है तो आप चूल्हा तेज़ करके उसका पानी ड्राई कर लें। अब हम इसमें डाल देंगे धनिया, और जो हमारा जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है वो इसमें ऐड कर देंगे, जो कि है चिकन पाउडर। 1 टीस्पून हमने चिकन पाउडर ऐड किया है। 1 टीस्पून हम इसमें गरम मसाला ऐड कर देंगे, और हाफ़ टीस्पून इसमें हम काली मिर्च ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अब हम इसको रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें इसको कवर करके रख देना है। अब उतनी देर में हम क्या करेंगे, चावल उबाल लेंगे। चावल के लिए हमने पानी लिया है 2 गिलास, 1 गिलास हमारे चावल है। नमक डाल देंगे इसमें हम 1 टीस्पून, और ऑयल इसमें हम ऐड कर देंगे 4 टेबल स्पून। जैसे ही पानी उबलना स्टार्ट होगा हमने इसमें चावल ऐड कर देने हैं, जो कि हमने आधा घंटा पहले भिगो के रखे थे। 1 गिलास हमारे चावल है। चावल को खिला खिला और लंबा लंबा पकाने का सबसे पहला तो जो आपको मैं बताऊंगी ये है कि आपने कभी भी चावल का पानी जो है वो वेस्ट नहीं करना, क्योंकि इसकी तमाम ग़िज़ाइयत, इसके तमाम मिनरल्स, जिसमें जो तमाम नमकियात होते हैं वो सारे इसके पानी में होते हैं। अगर आप इसका पानी वेस्ट कर देते हैं तो पीछे समझे वो सिर्फ बादी रह जाता है, वो जो कि सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, ठीक है। 10 मिनट के लिए मैंने इतने पानी में इसको दम दे दिया, ठीक है। मीडियम फ्लेम में तवे के साथ आपने इसको दम लगाना है। 10 मिनट के बाद 15 मिनट मैंने इसको ऐसे ही कवर आने दिया है, और 15 मिनट के बाद मैं देखें ये इसको इस तरीके से हिला लूँगी। ये देखें हमारे चावल जो है एकदम लंबे लंबे
लंबे और खिले खिले बने हैं। यानी कि आपने कभी भी इसका पानी ज़ाया नहीं करना, खुले पानी में इसको आपने दम देना है। जैसे ही ये पानी उबलना स्टार्ट हो चावल का, आपने इसको फ़ौरन से दम लगा देना है। हाई फ्लेम पे आप इसको दम लगा दें। हाई फ्लेम रखनी है तो 7 मिनट का दम लगाइएगा, मीडियम रखनी है तो आप इसको 10 मिनट का दम लगा दें। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे चावल कितने लंबे और खिले खिले बने हैं। तो कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता चावल उबालना। चावल उबालना सबसे आसान काम है अगर आप सही तरीके से उबालें तो। ये हमारा प्लेटर रेडी हो चुका है। आपने भी इसी तरीके से इसको सर्व करना है और इसको आपने इस तरीके से खाना है। आप दुआएं देंगे, इतना ज़बरदस्त आपको टेस्ट आएगा। बहुत सिंपल सी दाल को हम जब इतनी ज़बरदस्त वे में प्रेजेंटेशन करेंगे किसी को, तो वो खाने वाले भी खुश हो जाएंगे और आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह पाएंगे। तो अगेन आपसे कहती चलो, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर कर लिया हुआ है तो उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को लाजमी से ट्राई कीजिएगा, अपने फीडबैक से लाजमी से आगाह कीजिएगा और चावल दाल को इसी तरीके से एंजॉय कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक रखिएगा अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल और मुझे रखिएगा दुआ में याद। अल्लाह हाफ़िज़।